हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a block is placed on a plank which is placed on a horizontal plane shown in the given figure. A massless but elastic string deviates by an angle with vertical when a force F is applied to the plank to shift it to the right, making the block slide over it. If Fp and Fb are frictional forces between plank and plane and between block and plane respectively, then choose the correct statement about the work done by अप्लाइड फोर्स. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में हमारे पास ये हमें दिया गया, ये हमारा प्लैंक है, ये हमारा ब्लॉक है और ये हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है. अब ये बोला गया है जब इस पे कुछ प्लैंक पे राइट की तरफ अगर फोर्स अप्लाई करते हैं हम एफ, तो ये कुछ हमारी स्ट्रिंग वर्टिकल एंगल बनाती है. ब्लॉक अगर हमारा स्लाइड करेगा तो ये कुछ वर्टिकल एंगल थीटा बनाती है. अब देखिए, इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट समझे, हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. मतलब हमें पूछा गया बेसिकली वर्क डन बाय अप्लाइड मतलब एफ फोर्स. तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमारे की कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए, तो अगर अब हम हमारे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि व्हेन द प्लैंक इज मूव्ड, जब प्लैंक को हम मूव करते हैं एफ फोर्स लगा के, व्हेन द प्लैंक इज मूव्ड द स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन, द स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन. स्ट्रिंग हमारी कैसी होगी? अंडर टेंशन. ये चीज हमें इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर हमारा फोर्स एफ इधर लग रहा है राइट में प्लैंक पे, तो क्योंकि ब्लॉक इस पे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आ जाएगी. देखिए, तो टेंशन आने से क्या होगा? टेंशन आने से हमारा क्या होगा? जो फोर्स एफ होगा, एफ विल न्यूट्रलाइज द फ्रिक्शनल फोर्स. क्या करेगा ये? न्यूट्रलाइज द फ्रिक्शनल फोर्स of plank and elongation of string. तो ये F फोर्स हमारा किससे बैलेंस होगा? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा लग रहा है प्लैंक एंड ग्राउंड के बीच में, बेसिकली प्लैंक एंड प्लेन के बीच में एंड प्लैंक एंड ब्लॉक के बीच में, एंड एलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स. ये हमारा किसके बराबर होगा? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक प्लस एनर्जी इन द इलास्टिक स्ट्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक. देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा. ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा क्या, सॉरी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. ये क्या हमारा? अप्लाइड फोर्स. ये किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन प्लैंक. देखिए, ये जो प्लैंक पे फ्रिक्शन लग रहा है इन दोनों की वजह से, ये लग रहा है पीछे की तरफ, एंड ग्राउंड और इसकी वजह से भी लग रहा है पीछे की तरफ, प्लस एनर्जी इन स्ट्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है आगे की तरफ. Therefore, the correct option for this question is option A. Work done against friction acting on the plank plus energy in the elastic string plus work done by friction acting on block. Option A is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.